अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप 10th पास हैं या आपने कोई आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह किया है, या अगर आपने डिप्लोमा ना भी किया है, सिंपल अगर आप 10th पास हैं, गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि इंडियन रेलवेज की तरफ से 32,000 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ चुकी है, जिन पोस्टर्स की क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th रहने वाली है। आपकी मिनिमम 10th होनी चाहिए, मैक्सिमम फिर आपने 12th भी अगर किया है तो भी चलेगा, ना भी किया है तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन करी है तो भी चलेगा, पीजी करी है तो भी चलेगा, कोई इशू उसमें नहीं है। मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। तो आप इन 32,000 पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। इन पोस्टर्स के लिए बोथ बॉयज़ भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं। पे स्केल यहाँ पे लगभग 30,000 के प्लस बेसिक सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। पूरे ऑल ओवर इंडिया पे ये पोस्ट रहने वाली है। डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते यहाँ पे इन पोस्टर्स के बारे में। तो आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इंडियन रेलवेज में ये 32,000 पोस्टर्स आ चुकी हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फॉर्म सबमिशन की, फॉर्म सबमिशन आपकी 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 22 फेब आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। इनके 22 फरवरी तक आपको कुल मिला के एक मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद फी पेमेंट के लिए आपको जो है वो 24 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। साथ में करेक्शन विंडो आपका 25 फरवरी से लेके यहाँ पे आपका 6 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इस बीच आप अपने फॉर्म को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको एडिट करनी होगी वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं इस मतलब वैकेंसी की बात करूंगा, तो इसमें हमारी जो है वो लेवल 1 की ये पोस्ट रहने वाली है। इनिशियल पे आपकी 18,000 रहेगी, लेकिन ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 है। अभी हमारा 18th पे कमीशन लगने वाला है, उससे ये 18,000 जो है वो इंक्रीज होके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद फिर टीए डीए बाकी अलाउंस वगैरह एक्स्ट्रा एड उसमें होती हैं, तो वो बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी यहाँ पे जाती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करूँ, एज मिनिमम आपको 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 ईयर्स तक का होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेके 36 साल तक अगर आपकी एज है तो आप जा सकते हैं। एज आपकी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। टोटल यहाँ पे 32,438 वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। एक एक करके मैं इस नोटिफिकेशन से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही समझाने की कोशिश करूंगा। एज लिमिट का मैंने अभी आपको समझा दिया। एज आपकी मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 ईयर्स तक की एज होगी, तो वो यहाँ पे आपको चल जाएगी। इसके बाद नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा और ऊपर लेके चलेंगे और चलने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें आपका जो वो विजन वगैरह चेक किया जाता है कि मेडिकली एस्पिरेंट जो वो फिट है या नहीं है, जिसके बारे में मैं अभी आपको जब पेपर का पैटर्न समझाऊंगा तो तब आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। नेशनलिटी की अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन बाज़ाब्ता आपको दी जाएगी, डिफरेंट करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन आपको जो है वो 10th पास यहाँ पे रहने वाली है। साथ में अगर आपने डिप्लोमा भी करा है आईटीआई का तो भी आप जा सकते हैं। सिंपल 10th पास है तो भी आप यहाँ पे इन पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक। फी की अगर मैं बात करूँ तो फी आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनको 500 यहाँ पे फी भरनी पड़ेगी। साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है या SC/ST के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 250 फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो ये 500 आप भर लोगे, जब आप आरआरबी का एग्जाम दे दोगे, रिटर्न एग्जाम अपना दे दोगे, उसके बाद आपके जो 400 है वो यहाँ पे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये जो 250 जिन्होंने भरे होंगे उनके ये 250 यहाँ पे वापस मिलेंगे, यानी कि उनका फॉर्म फ्री में लगेगा। और इन कैंडिडेट्स का सिर्फ और सिर्फ 100 यहाँ पे फी लगेगी और 400 उनको यहाँ पे वापस मतलब मिलेगा रिफंड। अगर पेपर दे दोगे तो, पेपर नहीं दे दोगे तो वो फी रिफंड नहीं मिलेगी। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए यहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई इशू उसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक। वो आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट आपको इसमें करनी है, ठीक। बाकी आपकी रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे इसमें दी जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दी जाएगी, वर्टिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी, तो उस चीज़ को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे नीचे चल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पेपर का पैटर्न होगा, ठीक। क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गई, सारा कुछ समझ आ गया। अब मैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात करता हूँ। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को आपको मैं समझाऊंगा। देखो, आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा इन पोस्टर्स के लिए वो 3-4 स्टेप्स में यहाँ पे रहेगा, कुल मिला के 4 स्टेजेस में यहाँ पे रहेगा। इन 4 स्टेजेस में से सबसे पहला स्टेज आपका होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि रिटन एग्जाम आपका होगा।
आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, देन उसके बाद आपका पीईटी रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके रनिंग वगैरह होती है, पुशअप्स वगैरह होते हैं, वो सारे पीईटी में आपके आ जाते हैं। ये क्वालिफाई कर लोगे, देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये आपने क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आपके हो गए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका विजन चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है, तो वो चीज़ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके एंट्रेंस की, जो आपका एग्जाम इसमें होगा, तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पेपर जो आपका रहेगा कुल मिला के 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चन में से अगर हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें आपका जो वो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपका जो वो रीजनिंग 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ थोड़ा सा कि सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो सिलेबस को समझने की कोशिश हम करेंगे। इन्होंने यहाँ पे इसी में नोटिफिकेशन में ही सिलेबस भी अपना मेंशन किया, ये इन्होंने अच्छी बात यहाँ पे की है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका नंबर सिस्टम रहेगा, बॉड मास रहेगा, डेसिमल रहेगा, फंक्शन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगी, मेंसुरेशन रहेगी, टाइम एंड वर्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स रहेगी, स्क्वायर रूट रहेगा, और उसके बाद एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम रहेगा। ये सारा का सारा आपका 25 मार्क्स का रहेगा, और इसमें यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से ये पूछा जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपके जो है वो अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है, ये पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप्स पूछे जाएंगे, सॉइलॉजिज्म पूछा जाएगा, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा कुछ आपका रीजनिंग में पूछा जाएगा। साइंस में आपका जो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 10th की है वही आपको पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज से आपका क्या क्या पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आपकी जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, सपोर्ट से पूछे जाएंगे, कल्चर से पूछे जाएंगे, पॉपुलर पर्सनैलिटी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आपको इंडिया की पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिक्स आपको इंडिया की पढ़नी पड़ेगी, या बाकी सब्जेक्ट जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह भी है, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे इसमें आ जाएगा। देन उसके बाद पीईटी में आपको क्या काम करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो पीईटी में आपको क्या काम करना पड़ेगा। 35 केजी का वेट 35 केजी का वेट लेके आप लोगों को जो वो 100 मीटर्स की रन करनी है 2 मिनट में। ठीक, 35 किलो वेट 100 मीटर आपको कवर करना है 2 मिनट में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो 100 मीटर आपको रन भी करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक, उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया रहने वाला है, तो पुशअप्स वगैरह इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सिंपल आपका रन और वॉक यहाँ पे इसमें रहेगा। ये थी रिक्रूटमेंट जो आरआरबी की तरफ से आई है, डिटेल में मैंने आपको सारा समझा दिया। अगर आप 10th पास हैं जरूर इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर लेना। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे या अगर आप एलिजिबल नहीं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना।